नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हिंदी की कार्यशाला में। देखिए, हम पाठ 9 पढ़ रहे हैं बाल राम कथा का। पाठ 9 का नाम है राम और सुग्रीव। बच्चों, जब रावण सीता का अपहरण करके सीता को लंका में ले जा चुके थे और राम और लक्ष्मण उसकी खोज में निकलते हैं, तो रास्ते में उनका सामना कबंध और शबरी से होता है। कबंध और शबरी उनसे ऋषमुख पर्वत पर रहने वाले सुग्रीव से मिलने के लिए सलाह देते हैं और बताते हैं कि सीता की खोज में तुम्हें उनसे अवश्य ही सहायता मिलेगी। यह बात सुनकर राम और लक्ष्मण ऋषमुख पर्वत की ओर चल पड़ते हैं और पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते वे बहुत थक जाते हैं, क्योंकि पहाड़ी बहुत ही ऊंची होती है और पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते वे बहुत थक जाते हैं और पहाड़ी सरोवर के पास वे रुक जाते हैं अपनी थकान मिटाने के लिए और हाथ मुंह धोने के लिए। ठीक है, तब भी आइए पेज 55 पर पढ़ेंगे। खोलिए, अपनी किताब खोलेंगे सभी बच्चे। पेज 55 सबसे ऊपर देखिए, ये दिखाई दे रहा ना। पहाड़ी सरोवर के पास दोनों रुक जाते हैं थकान मिटाने, मुंह हाथ धोने। तभी वेश बदलकर हनुमान वहां पर पहुंच गई। तो तभी वहां पर कौन आ जाते हैं? हनुमान अपना वेश बदल करके शिष्टता से प्रणाम किया, पूछा आप दोनों कौन है। शिष्टता से मतलब सभ्य तरीके से उनको नमस्कार किया और उनसे पूछा कि आप दोनों कौन हैं, और वन में भटकने का कारण भी पूछा। तो अब राम और लक्ष्मण ने दोनों ने उनको देखा, हनुमान ने राम लक्ष्मण को ध्यान से देखा और देखकर उनसे कहा कि आपका वेश मुनियों जैसा है, लेकिन चेहरे से राजकुमार लगते हैं। तो उनके वेश को, उनके पहनावे को देखकर कहा कि जो तुमने पहनावा पहना है, जो कपड़े पहने हैं, वो तो ऋषि मुनियों के हैं, लेकिन चेहरे से आप राजकुमार दिखाई दे रहे हैं। हम सुग्रीव से मिलने आ रहे हैं, हमें उनकी सहायता की आवश्यकता है। क्या आप उन्हें जानते हैं? राम ने विनम्रता से पूछा। अब राम ने बड़ी विनम्रता से, बड़े प्यार से पूछा कि हम सुग्रीव से मिलने जा रहे हैं, हमें उनकी सहायता की जरूरत है। क्या आप उनको जानते हैं? राम ने हनुमान से पूछा। प्रारंभिक बातचीत में ही हनुमान स्थिति भांप गई। पहली बातचीत में पहले ही बात करते ही हनुमान जो है, उनकी हालत, राम और लक्ष्मण की हालत, स्थिति में इस हालत को समझ गई। भाप जाना समझ गई। वे अपने मूल रूप में आ गई। अब वे अपने असली रूप में आ गई, हनुमान के रूप में आ गई और प्रणाम करते हुए बोले, मैं हनुमान हूँ, सुग्रीव का सेवक। तो हनुमान ने अपना परिचय दिया कि मैं हनुमान हूँ और सुग्रीव का सेवक हूँ। उन्होंने आपका परिचय जानने के लिए यहाँ भेजा था। तो उनको बताया कि सुग्रीव ने मुझे आपका परिचय, आपकी जान पहचान, आपको जानने के लिए मुझे यहाँ पर भेजा था। लक्ष्मण ने उन्हें अपना परिचय दिया। अब लक्ष्मण ने अपनी पहचान उनको बताई, अपने बारे में बताया कि हम कौन हैं। वन में आने का कारण बताया, और वन में आने का कारण भी बताया कि हम वन में क्यों आए हैं। यह भी बताया कि वे कबंध और शबरी की सलाह पर यहाँ आए हैं सुग्रीव से मिलने, और यह भी बात बताई कि कबंध ने और शबरी ने हमें यहाँ भेजा है सुग्रीव से मिलने के लिए और उनसे सहायता मांगने हम यहाँ पर आए हैं। तो ये बात किसने बताई? लक्ष्मण ने। हनुमान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अब यह बात सुनकर के हनुमान जो है थोड़ा सा हंसने लगे। उनके चेहरे पर थोड़ी सी हंसी आ गई। क्यों हंसी आ गई? उनके दिमाग में बात आई कि कोई उससे सहायता मांगने आया है जिसे स्वयं सहायता चाहिए। कि कोई आदमी तो सुग्रीव से सहायता मांगने आया है, उसे तो स्वयं ही सहायता चाहिए, स्वयं ही मदद चाहिए। ठीक है, हनुमान समझ गए राम और सुग्रीव की स्थिति एक जैसी है। अब हनुमान को पता चल गया कि राम की हालत और स्थिति और सुग्रीव की जो स्थिति हालत है, दोनों की एक जैसी है। ठीक है, देखिए कैसे एक जैसी। दोनों को एक दूसरे की सहायता चाहिए, दोनों को एक दूसरे की मदद चाहिए। ठीक है, वे मित्र हो सकते हैं, वे दोनों आपस में दोस्त भी हो सकते हैं। एक अयोध्या से निर्वासित है,
दूसरा किष्किंधा से, कहा कि एक अयोध्या में रहने वाला है और दूसरा किष्किंधा में रहने वाला है, किष्किंधा से है। एक की पत्नी को रावण उठा कर ले गया है और दूसरे की पत्नी उसके भाई ने छीन ली है। देखिए, एक की पत्नी तो रावण ने उठाई है और दूसरे की पत्नी उसके भाई ने छीन ली है। रावण की पत्नी किसने उठाई है? सॉरी, राम की पत्नी किसने उठाई है? रावण ने। और सुग्रीव की पत्नी को किसने छीन लिया है? उसके भाई बाली ने। सुग्रीव के भाई का नाम, बड़े भाई का नाम बाली था। ठीक है, दोनों के पिता नहीं है और दोनों के पिता नहीं है, दोनों के पिता की मृत्यु हो चुकी है। राम के पिता की भी मृत्यु हो चुकी है दशरथ की, और सुग्रीव और बाली के पिताजी की मृत्यु भी हो चुकी है। हनुमान ने राम और लक्ष्मण को कंधे पर बैठाया। अब दोनों को हनुमान ने दोनों को अपने कंधों पर बैठाया। कुछ ही पल में ऋषमुख पर्वत के शिखर पर पहुंच गई और उड़कर थोड़ी ही देर में, कुछ ही समय में ऋषमुख पर्वत की चोटी पर, सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गई। हनुमान ने दोनों को सुग्रीव से मिलवाया। दोनों ने अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता का वचन दिया। सुग्रीव ने कहा, आज से हमारे सुख दुख साझे हैं। अब सुग्रीव ने क्या कहा? दोनों ने आपस में मित्रता, साक्षी को, अग्नि को गवाह मान करके आपस में मित्रता कर ली, दोनों में दोस्त बन गए। और अब सुग्रीव ने कहा कि हमारे जो भी सुख दुख है आपस में एक दूसरे के सुख दुख समझेंगे, हमारे साझे हैं। ठीक है। राम ने सुग्रीव को सीता हरण के संबंध में बताया तो सुग्रीव अचानक उठ खड़े हुए। जब राम ने सुग्रीव को बताया कि सीता का अपहरण हो गया है तो सुग्रीव को कुछ याद आया और वे एकदम से खड़े हो गए और बोले, वानरों ने मुझे एक स्त्री के हरण की बात बताई थी। वह निश्चित रूप से सीता ही रही होगी। रावण का रथ इसी पर्वत के ऊपर से गया था। तो सुग्रीव ने क्या बताया कि जब राम जो है सीता को उठा करके रथ में बैठा कर लेकर गया था लंका में, तो उनका रथ जो है इसी पर्वत के ऊपर से गया था और वानरों ने उसको देखा था और वानरों ने यह सीता वाली बात मुझे बताई थी। यह बात सुग्रीव ने राम को बताई। ठीक है। और जरूर, अब मुझे याद आया कि जरूर वह सीता ही होगी। ठीक है। राम और लक्ष्मण ध्यान से उनकी बात सुन रहे थे। दोनों के दोनों उनकी बात को ध्यान से सुन रहे थे। सुग्रीव बोलते रहे, सीता स्वयं को रावण के चुंगल से छुड़ाने का यत्न कर रही थी। सुग्रीव ने बताया कि सीता रावण के चुंगल से छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रही थी, अपने हाथ पैर मार रही थी। वानरों को देखकर उन्होंने अपने कुछ आभूषण नीचे फेंक दिए थे। गहनों की एक पोटली राम के सामने रखते हुए उन्होंने कहा, देखिए क्या ये सीता के गहने हैं। देखिए, जैसे ही सीता ने वानरों को देखा तो सीता ने फटाफट अपने गहने उतारे और नीचे ज़मीन पर फेंक दिए, पहचान के लिए, कि राम को पता लग जाए कि ये गहने मेरे हैं और मैं इस दिशा में गई हूँ। तो वानरों ने उन गहनों को उठा लिया था और मुझे लाकर दिए थे। अब सुग्रीव ने सारे के सारे गहने राम को दिखाते हुए कहा कि पहचानिए, ये गहने सीता के हैं। राम ने आभूषण तुरंत पहचान लिए। कुछ गहने लक्ष्मण ने भी पहचाने। अब सीता के गहने थे, अपनी पत्नी के गहने राम ने एकदम से पहचान लिए और कुछ गहने तो लक्ष्मण ने भी पहचान लिए। गहने देखकर राम शोक सागर में डूब गए। उनके मुंह से निकला, धिक्कार है मुझे, हे सीते, मैं संकट में तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। तो गहनों को देख करके राम बहुत दुखी हुए, शोक सागर में डूब जाना, बहुत ही परेशान हो जाना, बहुत परेशान हुए और उनके मुख से एकदम से निकला कि धिक्कार है मुझे। अपने ऊपर ग्लानि महसूस की कि धिक्कार है, अब तुम संकट में हो और इस संकट में मैं तुम्हारी बिल्कुल भी रक्षा नहीं कर सकता। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? अब सभी बच्चे निकालेंगे पेज नंबर 57। अब देखिए पेज 57 है विलंब। पेज कौन सा आ गया ये? पेज 57। मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका। ऐसा पौरुष, बल, पराक्रम, ज्ञान तुम्हारे काम नहीं आया। तो राम ने अपने मन में कहा कि मेरे अंदर जो पौरुष है, पुरुषों वाला जो बल है, जो पराक्रम है और जो मेरे अंदर बुद्धि है, वह तुम्हारे काम बिल्कुल भी नहीं आई। ठीक है भाई। तो देखिए, अब सुग्रीव ने उन्हें सांत्वना दी। अब सुग्रीव ने उनको सांत्वना देते हुए तसल्ली दी, सांत्वना तसल्ली देते हुए चुप करवाया। ठीक है। सीता अवश्य मिल जाएंगी, मैं हर प्रकार से आपकी सहायता करूंगा मित्र।
रावण का सर्वनाश निश्चित है। और सुग्रीव ने उनको तसल्ली देते हुए कहा कि सीता जरूर मिलेगी, अवश्य मिलेगी, हम खोज निकालेंगे, मैं हर प्रकार से तुम्हारी मदद करूँगा। ठीक है, रावण का सर्वनाश निश्चित है, रावण का नाश बिल्कुल अवश्य ही होगा। ठीक है, राम के बाद सुग्रीव ने अपनी व्यथा कथा सुनाई। अब राम के बाद सुग्रीव ने अपनी दुख की कहानी सुनाई, व्यथा कथा दुख की कहानी सुनाई। ठीक है, बाली ने मुझे राज्य से निकाल दिया है, मेरी स्त्री छीन ली है, मेरा वध करने की चेष्टा कर रहा है। संकट के समय हनुमान, नल और नील ने मेरा साथ दिया, मुझे कभी नहीं छोड़ा। उसने राम से सहायता मांगी। तो सुग्रीव ने बताया कि मेरी पत्नी भी मेरे भाई ने छीन ली है। बाली सुग्रीव का बड़ा भाई था, तो बाली ने उसकी पत्नी को, सुग्रीव की पत्नी को छीन लिया था। बाली ने मुझे राज्य से भी निकाल दिया है और मेरी पत्नी को भी छीन लिया है और मेरा वध करने की कोशिश कर रहा है, मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। और संकट के समय हनुमान ने और नल ने और नील ने मेरा साथ दिया है। ठीक है, मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। हनुमान ने, नल ने और नील ने मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। ठीक है, हमेशा मेरे साथ रहे हैं। उसने राम से सहायता मांगी, उसने राम से कहा तुम मेरी मदद करो। राम बोले चिंता मत करो मित्र चिंता मत करिए, परेशान मत होइए, तुम्हें अपना राज्य भी मिलेगा और पत्नी भी। उसने कहा तुम्हें अपना राज्य भी अवश्य मिलेगा और तुम्हें तुम्हारी पत्नी भी अवश्य मिलेगी। ठीक है बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। तो मेरी आपसे उम्मीद है कि पेज 55 और पेज 57 अवश्य पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए। धन्यवाद। शुभ